कुर्बानी के वजूब की चंद शराइत हैं। वो शर्त पाए, कुर्बानी का ताल्लुक ना फ़र्द से नहीं है बल्कि शराइत से, शराइत के पाए जाने या ना पाए जाने से है। हमारे यहाँ बाज़ लोग कहते हैं हमारे अब्बू करते हैं, बल्कि देखा यह जाएगा कि भाई अब्बू के साथ जो 3 बेटे भी हैं ये भी तो कमाते हैं, इनका भी तो कुछ एसेट होगा। अच्छा, हमें इल्म नहीं होता तो बाज़ औक़ात क्या कर रहे होते हैं कि अपने ऊपर कुर्बानी को वाजिब समझ रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ये चल रहा होता है, मुंतकिल हो रही होती है कुर्बानी, भाई पिछले साल किसकी तरफ से की थी, अब्बू की तरफ से, इस साल किसकी तरफ से होगी, अम्मी की तरफ से। हालांकि अफराद और भी हैं, चूँकि इल्म नहीं है तो वो कुर्बानी बार बार मुंतकिल हो रही है। सिर्फ इसके 5 शराइत हैं कि मुसलमान पर है, गायरे काफिर पर नहीं है। अगर कोई शख्स ईद के कुर्बानी के इन दिनों के अंदर मुसलमान हो जाता है ना तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी अगर माल है तो। मुसलमान होना, आकिल होना, यानी पागल शख्स पर, मजनून पर नहीं है। इसी तरह बालिग होना नाबालिग पर नहीं है, चाहे कितना करोड़पति हो नाबालिग। किसी तरीके से मुकीम होना भी ज़रूरी है। कुर्बानी के 3 दिनों के अंदर वो मुसाफिर नहीं हो, मुकीम हो। यानी अब मुसाफिर कौन होता है, 92 किलोमीटर जो निकलता है अपने घर से और 15 दिन से कम ठहरने की नीयत होती है, ये होता है मुसाफिर। लेकिन अगर 15 दिन से ज़ायद ठहरने की नीयत है, अब ये मुकीम नहीं रहे, अब ये मुसाफिर नहीं रहेगा, मुकीम बन जाएगा। कहीं आप जा रहे हैं, आपको रहना 1 महीने, तो आप अब नमाजों की कसर नहीं करेंगे, क्योंकि आप 15 दिन से कम अगर रहते अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, अगर आप 15 दिन से कम रहते तो कसर कर दे। लेकिन आप रह रहे हैं 15 दिन से ज़ायद, आपकी नीयत ही यहाँ से 15 दिन से ज़ायद है, तो अब वहाँ जाके नमाज़ें कसर नहीं होंगी, नमाज़ें पूरी पढ़ेंगे। और 5वां है माली के निसाब होना। माल से ज़कात वाजिब होती है, ज़कात से मिलती जुलती है इसकी शर्त भी ना। कहते हैं कि 7.5 तोले सोना हो या फिर 52.5 तोले चांदी हो, या ये दोनों ही ना हो। इन 52.5 तोले चांदी की मिकदार आपके पास कैश हो, बॉन्ड हो, किराए के मकान हो, ज़रूरत से ज़ायद जो भी अशिया होंगी, इसी तरीके से आपका कोई भी एसेट है, बॉन्ड है, ये सारे के सारे आपके शुमार होंगे। अब बाज़ औक़ात क्या होता है, 7.5 तोले सोना नहीं होता, 52.5 तोले चांदी नहीं होती, 1 तोले सोना है और थोड़ी सी चांदी है, कुछ कैश भी है 6-7 हज़ार रुपये। तो अब क्या होता है, शरीयत ये कहती है कि सबको मिला लिया जाए, सबको मिला लिया जाए और 52.5 तोले चांदी तक अगर ये रकम पहुँच रही है 1,86,000 कम होबेश, ये आज के मुताबिक। अगर किसी के पास मुख्तलिफ़ किस्म के निसाब हैं, सोना भी पूरा नहीं है, चांदी भी पूरी नहीं है, कैश है, बॉन्ड भी जो है वो थोड़े हैं, तो सबको मिला ले 1,86,000 रुपये अगर वो पहुंच रहे हैं तो ऐसी सूरत के अंदर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरीके से ये भी देखा जाएगा कि कर्ज़ा तो नहीं है, क्योंकि कर्ज़ निकालने के बाद ही आपने अपना अमाउंट का तयन करना होगा, सही है ना। आपके ऊपर कर्ज़ा है 2 लाख रुपये और आपके पास टोटल जो आप मिला रहे हैं वो सब बन रहा है एसेट ज़रूरत से ज़ायद 3 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए तो ये आपका कर्जा है। कर्जा निकालने के बाद देखेंगे कि जो मेरे पास बच रहा है क्या वो 52.5 तोले चांदी को पहुंच रहा है, तो कितना बच रहा है, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए तो 52.5 तोले चांदी को नहीं पहुंच रहा, इस पर कुर्बानी नहीं है। लेकिन आपने अगर कोई को पैसे दिए हुए हैं, कर्ज दिया हुआ है, तो अब जब आपने कर्ज दिया हुआ है और वो कर्ज कितना है भाई, 4 लाख रुपए आपने दिए हुए कर्ज, तो वो जो आपने 4 लाख रुपए कर्ज दिए हुए हैं, मालिक कौन है उसका, आप ही हैं। लेकिन चूंकि वो हाथ में नहीं है, मालिक आप ही हैं, कुर्बानी आप पर होगी। हाजी साहिबान यहाँ से जाते हैं हज करने के लिए, वो जो वहाँ कुर्बानी कर रहे होते हैं वो शुक्राना, हज का शुक्राना होता है। अगर साहिब निसाब है तो उनको कुर्बानी, ये वाली कुर्बानी अलग से करनी पड़ेगी। इस तरह कुर्बानी के जानवर मखसूस हैं, जैसे बकरा, बकरी, इसके अंदर इसकी तमाम नस्लें आ जाएंगी, चाहे वो अफ़गानिस्तान का बकरा हो। इसी तरीके से ऊँट की है, गाय की है, गाय की जितनी नस्लें, भैंस की भी कुर्बानी जायज़ है। अरे यहाँ एक तबका है वो कहता है भैंस की कुर्बानी नहीं होती, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की। तो हम उनको ये जवाब देते हैं कि भाई जिस खित्ते में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे वहाँ ये पाया नहीं जाता था, असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी नहीं की, तो उस खित्ते में ये नहीं पाई जाती थी। मगर बाकायदा इसके बारे में फ़ुक़हा ने ये लिखा है कि ये बमंजिला गाय है, यानी गाय के ही मर्तबे में है ये भैंस भी। तो अगर कोई भैंस की कुर्बानी करता है तो भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है। इसी तरीके से 2 दांत का होना बड़ा ये होता है कि भाई 2 दांत होने चाहिए, और वाकई ये एक अलामत है। फ़ुक़हा ने इसको एक अलामत के तौर पर, हम धोखा नहीं खा जाएं, क्योंकि बेव्यापारी जो आता है ना वो बेचने के लिए आता है, वो आपको झूठ भी बोल कर ना बेच रहे होते हैं वाज़ औक़ात। अल्लाह ताला
हमारे हाल पर रहम फरमाए, झूठ भी बोल रहे होते हैं। तो 2 दांत ये अलामत रखी गई है। असल है उम्र, जानवर की उम्र पूरा होना। उम्र कितनी हो? ऊँट है, इसकी उम्र होनी चाहिए 5 साल। गाय है, उसकी उम्र होनी चाहिए 2 साल। और बकरी है, इनकी उम्र होनी चाहिए 1 साल। अगर कोई भेड़ है और वो दुम्बा है और वो लग रहा है कि 6 महीने का है मगर साल भर का लगे, तो उसकी कुर्बानी हो सकती है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो यहाँ पर असल उम्र है, उम्र, दांत नहीं है। मगर हम ये कहते हैं कि दांत देखें। वजह उसकी ये है कि व्यापारी जो बेचने के लिए आया ना, वो बाज़ औक़ात नकली दांत लगा देते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, उम्र पूरी नहीं होती। भाई एल्फी से दुमें जोड़ दी इन लोगों ने, दुम पकड़ी हाथ में आ गई। तो इस तरीके से होता है। तो फुक़हा ने बचाने के लिए, क्योंकि आप और मैं जानवर पालते नहीं हैं, जो जानवर पालता है ना उसको पता है, साल भर जिसका ये आइडिया, उसको पता है ये दांत आए हैं या नहीं आए हैं, उसको पता है। अच्छा, जो घरों में पलते हैं ना जानवर, उनको चूँकि चारा ना पेश किया जा रहा होता है, तोहफे में दिया जा रहा होता है, उनको दस्तरखान लगा हुआ मिलता है, उनके दांत नहीं आते जो घरों में पलते हैं। लेकिन जो खींच खींच के खाते हैं ना, उनके दांत जल्दी आ जाते हैं। तो इसीलिए फरमाया कि उम्र है असल चीज़, उम्र। आप उम्र पूरी है और आपको इस बात जो दे रहा है वो कोई ऐसा फर्द है कि जिस पर आप 100% यकीन कर सकते हैं, तो आप ले लें। वगैरह आपको देखना, फुक़हा ने जो फरमाया कि ये 2 दांत वाला है, ये देखना होगा। इसी